सिस्टम में बेक वूहुन के किल नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। जुंग नायॉन अपनी स्क्रीन को हैरानी से देखती है। उसे समझ नहीं आता कि गेम शुरू होते ही ये कैसे हो रहा है। हाँ, आखिर ये बेक वूहुन कर क्या रहा है? एक और प्लेयर को खत्म करने के बाद बेक वूहुन चारों ओर देखता है। क्या यही आखिरी था? ये सोचकर कि उतरते ही 4 लोगों से लड़ना पड़ेगा, ये उसने उम्मीद नहीं की थी। अब जब उसकी फार्मिंग हो गई है, वूयून निकलने के लिए तैयार है। लेकिन तभी एक अर्जेंट वॉइस मैसेज आता है। बेक वूहुन, मेरी हेल्प करो जल्दी। ये जंग नायॉन है। वो घबराई हुई बता रही है कि वो दुश्मनों से घिरी हुई है। वूयुन मैप खोलकर उसकी लोकेशन देखता है। वो सड़क के पार काफी दूर है। वो उससे बताता है कि वो रास्ते में है और बिल्डिंग में उसकी सही जगह पूछता है। मैं 3rd फ्लोर की रूफटॉप पे हूँ। जंग नायॉन ने उसे हर फ्लोर पर दुश्मनों के होने की चेतावनी दी। चेतावनी को स्वीकार करते हुए वो ह्यून बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद जाता है, सीधे 2 प्लेयर्स के सामने। अरे, तेरी पीछे! एक प्लेयर फायर एबिलिटी तैयार करता है, लेकिन वो ह्यून की स्पीड उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वो अपने हाथ से सीधे अटैक को रोकता है, जिससे आग की लपटें बेअसर हो जाती हैं। ये क्या बकवास है? सिस्टम एक और एलिमिनेशन की घोषणा करता है। मार! वो एक जोरदार बैंगनी एनर्जी अटैक करता है, लेकिन वू ह्यून आसानी से उसे चकमा दे देता है। ये कैसे हो सकता है? एक पल में वू ह्यून उसके पास पहुंचकर उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। एक के बाद एक प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए बेक वूह्यून बिना रुके आगे बढ़ता है। वो बिल्डिंग के फ्रंट गेट पर पहुंचता है और जंग नायॉन से कांटेक्ट करता है। उसकी स्पीड से हैरान होकर नायॉन सपोर्ट के लिए नीचे आने का पूछती है। नहीं, बस वहीं रुको। बातचीत खत्म कर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। 4 नहीं 5 है। जैसे ही वू ह्यून अंदर कदम रखता है, एक छिपा हुआ प्लेयर उस पर हमला कर देता है। मार! बिना किसी एफर्ट के वू ह्यून उसका हाथ पकड़ लेता है। अटैकर का चेहरा हैरानी से भर जाता है। इसके बाद वो उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, उसे एक ही झटके में चित कर देता है। सिस्टम बेक वूह्यून द्वारा कजार के एलिमिनेशन की घोषणा करता है। मुझे अपनी पेस बढ़ानी होगी। ये सोचते ही वो एक धुंधली लकीर में बदल जाता है और लगातार एलिमिनेशन नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। बिल्डिंग के बाहर जंग नायॉन अविश्वास में अपने सिस्टम को देखती है। क्या? फिर से एलिमिनेट मैसेज? नायोन मन ही मन सोचती है कि बेक वूह्यून तो स्मर्फिंग कर रहा है। अचानक उसे किसी का आसपास होने का महसूस होता है। जंग नायन उसकी ओर बिजली की रफ्तार से एक अटैक करता है। ये और कोई नहीं था, ये हमारा हीरो था। तुम कब यहाँ आए? नायॉन चौंक जाती है, फिर उसके अकेले 14 किल्स करने पर इम्प्रेस होती है। वूह्यून की नजर उसके हाथ में चमकते चेनसॉ पर पड़ती है। वूह्यून सोचता है कि क्या उसे यहाँ बुलाने की कोई जरूरत भी थी। वो उसके अजीब वेपन के बारे में पूछता है। नायॉन बस इतना बताती है कि उसे आसपास बस यही एक चीज मिली। जंग नायॉन ने बाकी का गेम कैरी करने का ऐलान किया, जिस पर बेक वूह्यून ने बेफिक्री से सहमति जताई। इसके बाद लगातार विक्ट्री नोटिफिकेशंस की एक झड़ी लग गई। गेम के बाद गेम खत्म होते गए। हम सच में लगातार 10 बार जीत गए। पूरी तरह से थक चुकी नायॉन ने ऐलान किया कि वो आज और नहीं खेल सकती। उसने मन ही मन सोचा कि उसका दोस्त, जिसे वो एक आम स्टूडेंट समझती थी, असल में एक किलिंग मशीन है और उसने उसे अपनी स्ट्रीम पर लाने की ठान ली। नायॉन ने वू ह्यून से 2 दिनों के लिए मेन मिशंस रोकने को कहा और बदले में एक ऑफिशियल ऑफर का वादा किया। वू ह्यून ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वैसे भी मेन मिशन नहीं करने वाला था। बस सुन लेना, मैं एक अच्छा ऑफर लाऊंगी, प्रॉमिस। चलो बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर जंग नायॉन का अवतार नीली रोशनी के पार्टिकल्स में बिखर कर लॉग आउट हो गया। आखिर में मुझे पीवीपी से भी कोई हिंट नहीं मिला। वर्चुअल दुनिया से सीन कट होकर रात के समय एक असली अपार्टमेंट बिल्डिंग पर आ जाता है। सीन बदलकर कांग सोयोल के कमरे में आता है। वो बिस्तर पर लेटी हुई अपने फोन पर रिवर्स टाइम कम्युनिटी देख रही है। उससे एक पोस्ट दिखती है जिसमें पूछा गया था कि क्या वो क्यूट है, जिसे देखकर वो धीरे से हंसती है। हे, ये तो जैकपॉन्ग है। उसे अपनी पिछली लाइव स्ट्रीम याद आती है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा व्यूअर्स थे। वो सोचती है कि काश वो वूह्यून के साथ स्ट्रीमिंग जारी रख पाती, लेकिन उसे वूह्यून का सीधा इनकार याद आ जाता है। सॉरी, पर मुझे स्ट्रीमिंग में इंटरेस्ट नहीं है। सोयूल को एहसास होता है कि उसने अपना मन बना लिया था। अपने बिस्तर पर लेटे हुए
कांग सोयूल ने अपनी स्ट्रीमिंग की कमाई चेक करने का फैसला किया। हाँ, ये तो अगले दिन बेक वूह्युन एक कैफे में जंग नायोन से मिला, जो अचानक बुलाए जाने से हैरान था। ये सब क्या है? उसके सामने एक लैपटॉप पर एक अजीब सी प्रेजेंटेशन थी, जिसका टाइटल था बेक वोह्युन और जंग नायोन स्ट्रीमर प्रोजेक्ट। नायोन ने गर्व से बताया कि उसने उसे मनाने के लिए पूरी रात जागकर ये पावर पॉइंट बनाया है। वोह्युन सोच में पड़ गया कि उसने इस पर पूरी रात कैसे लगा दी। उसने वोह्युन को ये कहकर मनाने की कोशिश की कि उसे बस गेम खेलना है और चैट पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन वोह्युन का चेहरा सख्त था। वो उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं था। नायोन ने अपना आइडिया पेश किया, एक रियलिटी शो। एक रियलिटी शो? उसका प्लान सिंपल था, वूहिन गेम खेलेगा और वो बाकी सब संभालेगी। उसने 6-4 के प्रॉफिट स्प्लिट का लालच दिया। इसे एक बेहतरीन डील बताया। मैंने कहा ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नायोन ने टॉपिक बदलते हुए सोयूल से मिले उसके हिस्से के बारे में पूछा। वूह्युन ने माना कि उसे सुबह ईमेल मिला था, लेकिन नायोन के फोन की वजह से वो उसे पढ़ नहीं पाया। वूह्युन अपने फोन पर सोयूल का ईमेल खोलता है। ईमेल में उसके 6 मिलियन वॉन के हिस्से की पुष्टि होती है और साथ ही एक अजीब डोनेशन मैसेज का जिक्र होता है। 6 मिलियन वॉन? क्या तुम अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो? लेकिन वूह्युन का ध्यान पैसों पर नहीं, बल्कि उस फॉरवर्ड किए गए मैसेज पर जाता है। ये एनोनिमस व्यूअर 62 का था। मैसेज उसे रियलिटी में वापस आने पर वेलकम करता है और एक स्पेशल मिशन के बारे में बताता है। व्यूहिन को एहसास होता है कि भेजने वाला जानता है कि वो वहां से वापस आया है, और ये निकनेम ये इशारा कर रहा था कि वो जानता है कि मैं नंबर 62 हूँ। वूहिन का दिमाग घूमने लगता है, ये सोचकर कि उसकी वापसी का राज कौन जानता है। क्या डोनर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है? नायोन बताती है कि प्राइवेसी लॉ के कारण ये मुमकिन नहीं है और डोनर से बात करने का एकमात्र तरीका स्ट्रीमिंग के दौरान ही है। ये सुनकर वूह्युन ने ठान लिया, मैं स्ट्रीमिंग शुरू करूंगा। नायोन की आंखें खुशी से चमक उठती है। वो उससे पीछे ना हटने की चेतावनी देती है। स्क्रीन पर एक नोटिस दिखाई देता है, ब्रेकिंग न्यूज, हैक्सिकल अब स्ट्रीमिंग कर रहा है। एक गोल्डन फ्राइडे की शाम। जो खुद को गर्व से नर्ड्स कहते हैं, वे सभी हैक्सिकल के गेम ब्रॉडकास्ट का इंतजार कर रहे थे। गेम शुरू होने से 5 मिनट पहले ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में नायोन नर्वस थी। मैं अभी कांप रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। रिवर्स प्लैनेट के प्रोफेशनल कमेंटेटर चा सुंगचुल उसे भरोसा दिलाते हैं कि तैयारी पूरी है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रॉडकास्ट से पहले चा सुंगचुल ने हैरानी जताई कि सोयुल के अलावा कोई और हैक्सिकल को स्ट्रीम पर ला सका। नायोन ने बताया कि वोह्युन का दोस्त होने की बात सुनते ही वो शो पर आने के लिए मान गया। तभी लाइव का सिग्नल फ्लैश होता है। नायोन और सुंगचुल खुद को तैयार करते हैं और व्यूअर्स को ग्रीट करते हैं। चैट तुरंत हैक्सिकल को बुलाने के लिए स्पैम करने लगती है। व्यूअर्स की बेसब्री को देखकर नायोन उन्हें शांत करती है, क्योंकि हेक्सिकल गेम के अंदर है, बहुत मजा आएगा। और तभी हैक्सिकल का कैरेक्टर गेम के अंदर एक बड़े गेट के सामने दिखाई देता है। उसे देखते ही चार्ट में एक्साइटमेंट की बाढ़ आ जाती है। सुंगचुल फिर समझाता है कि उनका शो हैक टूर एक रियलिटी शो की तरह चलेगा। सुंगचुल बताते हैं कि वे हैक्सिकल के गेम प्ले पर कमेंट्री करेंगे, जबकि नायोन दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाती हैं। गेम के अंदर वूयुन को नायोन का एक मैसेज मिलता है, शुरू करने का टाइम हो गया है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर अदर वर्ल्ड मैनेजमेंट ब्यूरो की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज आता है, जंगल में फंसे सर्वाइवर्स को बचाओ। व्यूहिन के सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है, जिसमें मेन मिशन दिखाया गया है, गार्ड्स से बचकर जंगल के बाहर अदर वर्ल्ड मैनेजमेंट ब्यूरो में शामिल हों। घने जंगल से भागते हुए वूह्युन को एक पुरानी याद आती है। पिछली दुनिया में ऐसे ही हालात में वो सिर्फ भागता रहा था। उसका चेहरा एक नए इरादे से सख्त हो जाता है। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार भागने के बजाय वोह्युन जानबूझकर अपने दुश्मन को अपनी तरफ बुलाता है। इधर आओ सालो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। उसकी आवाज सुनकर नकाबपोश हमलावर चौंक जाते हैं। उनके लीडर ने तुरंत ऑर्डर दिया, वो रहा, तीनों डायरेक्शन से उस पर कूदो। ऑर्डर मिलते ही हमलावर एक साथ हवा में छलांग लगाते हैं और वूह्युन की तरफ बढ़ते हैं। वूह्युन की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरती है, जबकि एक अंधेरी आवाज उसके मन में गूंजती है, सबको मार डालो। गार्ड्स गोलियां चलाना शुरू करते हैं, लेकिन वूह्युन अपनी चेन्स को बिजली की तेजी से घुमाकर हर एक बुलेट को रोक देता है। हीरो के हमले के कारण गार्ड की गन उसके ही हाथों में फट जाती है। लेकिन वूह्युन तेजी से अपनी चेन्स घुमाकर उनके हमलों को नाकाम कर देता है। पलक झपकते ही
वो दोनों गार्ड्स को अपनी चेन्स में एक साथ जकड़ लेता है। उनके दर्द भरे चीखने के साथ वो उन्हें हवा में घुमाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। गार्ड्स पर एक के बाद एक बेरहमी से हमला होता है। वो रहा। लेकिन तभी वू ह्युन अचानक रुक जाता है। उसके व्यू पर एक प्राइवेसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। इस बीच कमेंट्री बूथ में बैठे जंग नयोन और चा सुंगचुल उसकी अजीब स्ट्रैटेजी देखकर हैरान हैं। ये वो आरपी नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। जहां कमेंटेटर्स कंफ्यूज्ड हैं, वहीं चैट में बैठे व्यूअर्स उसके इस मूव को टाइम बचाने की एक क्लेवर ट्रिक मान रहे हैं। चैट में एक व्यूअर सवाल उठाता है कि क्या एब्सोल्यूट बीइंग स्किल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है क्योंकि इसका कोई कूलडाउन नहीं है। जंग नयोन एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए ये सवाल चा सुंगचुल की तरफ बढ़ाती है। मैं अभी बता सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुंगचुल समझाता है, एब्सोल्यूट बीइंग यूजर की बैटल इंटेलिजेंस या वेपन स्किल को नहीं बल्कि सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाता है। वो इस बात पर जोर देता है कि हैक्सिकल कोई बफ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये उसकी अपनी काबिलियत है। उसका एनालिसिस एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचता है। अगर हैक्सिकल के पास असल जिंदगी में भी ऐसी ही फिजिकल क्षमताएं होती तो वो ठीक इसी तरह लड़ सकता था। दूसरे शब्दों में सिर्फ हेक्सिकल ही एब्सोल्यूट बीइंग का असली पोटेंशियल बाहर ला सकता है। उससे घेर लो। हथियारबंद सैनिक हमारे हीरो को घेरे हुए हैं, जिसकी मौजूदगी शांत है। उनका लीडर किम चुल खुद को अदरवर्ल्ड मैनेजमेंट ब्यूरो का एजेंट बताता है और सरेंडर की मांग करता है। ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो डायमेंशनल गेट से आने वाली शक्तियों को खत्म करता है। इनका मुख्य काम इन्वर्टेड वर्ल्ड के अंदर खतरनाक हमलावरों को फंसाना और खत्म करना है। बेक वो ह्युन अपने सामने वाले शख्स को पहचानता है, डायरेक्टर किम, जो अब टीम लीडर हैं। किम चुल की नजर वो ह्युन के सफेद कपड़ों पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो दुश्मन नहीं बल्कि लैब से भागा हुआ एक विक्टिम है। पीछे हटो। वू ह्युन उन्हें एक वॉकी टॉकी दिखाता है और बताता है कि ये उसे लैब के अंदर एक एजेंट ने दिया था। समझ गया, वो जरूर मर गया होगा। वो ह्युन मन में सोचता है कि टीम लीडर किम अब भी पहले की तरह ही सेंटिमेंटल हैं। किम चुल वू ह्युन को बताता है कि पहचान कंफर्म होने तक उसे उनके ब्यूरो में रहना होगा, जिसे वू ह्युन आसानी से मान जाता है। सिस्टम द्वारा सूचित किया जाता है, मेन क्वेस्ट पूरा हुआ, वू ह्युन का लेवल अप हो गया है और उसे एक एबिलिटी पॉइंट मिला है। सीन बदलकर अदरवर्ल्ड मैनेजमेंट ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर आता है। वू ह्युन को एक काउंसलिंग रूम में बिठाया गया है। तो ये मैनेजमेंट ब्यूरो का काउंसलिंग रूम है। कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ आऊँगा। वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है, जब लैब से भागने के बाद उसने अपने बदले के लिए पैसे जमा करने के लिए एक फर्म से रिक्वेस्ट्स ली थी। उसने कई तरह के काम किए, लेकिन उसका सबसे बड़ा मिशन था रिवर्स प्लैनेट के मॉन्स्टर्स को काबू करना। वू ह्युन याद करता है कि कैसे फर्म उसे रिवर्स प्लैनेट में भेजती थी और सारा मुश्किल काम उस पर छोड़ देती थी, जिस वजह से उसका ब्यूरो के साथ अक्सर टकराव होता था। तभी एक औरत कमरे में दाखिल होती है। वो अपना परिचय ब्यूरो की फर्स्ट टीम की ली यूजिन के रूप में देती है। ये तो ली यूजिन है। ली यूजिन बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आती हैं। आपके पास 2 चॉइस है मिस्टर वू ह्युन। पहला, ब्यूरो की प्रोटेक्शन में एक आम इंसान की तरह जियो, पर अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल सख्त मना है। दूसरा ऑप्शन, ब्यूरो को ज्वाइन कर लो। ली यूजिन बताती है कि दूसरा ऑप्शन चुनने पर उसे फॉरेन ऑफिशियल एजेंट नहीं बनाया जाएगा। पहले ट्रेनिंग होगी, फिर मिशंस। वू ह्युन सोचता है, उसने उनकी दुनिया में उनके एक एजेंट को मार डाला था और अब वे उसे अपना साथी बनने के लिए कह रहे हैं। ली यूजिन अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उससे उसका फैसला पूछती है। वू ह्युन अपने हाथ कसकर भींच लेता है। उसने अपना फैसला कर लिया है। मैं? वो ह्युन मन में सोचता है कि अगर वो एक आम इंसान बना तो उसे फिर से कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, जिस रास्ते पर वो दोबारा नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे एजेंट्स में से एक बनूंगा। उसके फैसले से खुश होकर ली यूजिन मुस्कुराती है। वो कहती है कि उसके आने से बहुत मदद मिलेगी। वो आगे बताती है कि आजकल कॉरपोरेशंस अवेकेंड लोगों को स्काउट कर रही हैं, जिससे ब्यूरो में मैन पावर की कमी हो गई है। थोड़ा आगे झुककर वो फुसफुसाते हुए कहती है कि उसने सुना है कई लोग उन कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बाद में पछताते हैं। ली यूजिन बताती है कि प्राइवेट कंपनियों के पास अवेकेंड को ट्रेन करने का एक्सपीरियंस नहीं है और वो हादसों की जिम्मेदारी भी नहीं लेती। इसके उलट ब्यूरो एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास काफी नॉलेज है। वू ह्युन को अपनी पिछली दुनिया की बातें याद आती हैं। कॉर्पोरेशंस ज्यादा रिवॉर्ड्स देती थीं, लेकिन उनके मिशंस बहुत खतरनाक होते थे।
उससे याद है कि कैसे कॉरपोरेशंस के लिए काम करते हुए कई अवेकेंड मारे गए थे और पेमेंट के लिए उससे जबरदस्ती करनी पड़ी थी। इसी वजह से ब्यूरो को उसके बारे में पता चला। बातचीत खत्म करते हुए ली यूजन अपना टैबलेट उठाती है और वो ह्यून के रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट आईटी टीम को भेजती है। ये फोन बिजनेस यूज के लिए है। वो ह्यून पूछता है कि उसे कहाँ से शुरू करना है। ली यूजन बताती है कि उसकी एबिलिटी कंफर्म होने के बाद उसकी टीम तय होगी और वो उम्मीद करती है कि वो ह्यून उसकी टीम में आएगा। सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ। वो युन को अपनी पिछली दुनिया याद आती है, जहां ली यूजिन की रेड की वजह से वो और उसके साथी एक रिसर्च फैसिलिटी से बच निकले थे। वर्तमान में ली यूजिन उसके साथ काम करने की उम्मीद जताती है और वे हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ ये सब देख रही जंग नायोन हैरान है। रुको, ये कुछ अजीब नहीं है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वूह्यून एक एनपीसी के साथ इतनी नेचुरल बातचीत कैसे कर रहा है, जबकि उसका खुद का अनुभव बहुत रोबोटिक था। इम्पॉसिबल, ये एक फुल्ली अडेप्टिव एआई लगती है। फुल्ली अडेप्टिव एआई, एक ऐसा एनपीसी जो किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी इतने ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करती है कि इसे ऑनलाइन गेम्स के लिए इम्पॉसिबल माना जाता था। चा सुंगचुल सोचता है कि क्या डेवलपर्स ने रिसोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जंग नायोन इस बात से सहमत नहीं है। उसका मानना है कि ये एक सीक्रेट फीचर है जिसे अनलॉक करने के लिए एक खास कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, कॉम्बैट करेक्शन के बिना गेम शुरू करना। यही एक मात्र फर्क है हेक्सिकल और दूसरे प्लेयर्स के बीच है। एक सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है कि कॉम्बैट करेक्शन 0% पर सेट है। वाह बेक वोह्यून, तुम सच में कुछ और ही हो। जंग नायोन और चा सुंगचुल इस घटना के नतीजों पर चर्चा करते हैं। उन्हें यकीन है कि इससे फोरम में हलचल मच जाएगी और प्लैनेट अर्थ को एक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। नायोन आरपी की स्टोरी लाइन में दिलचस्पी रखने वाले किसी बड़े गेस्ट को लाने का भी सोचती है। अफसोस की बात है, पर तुमने कहा था कि वो आज बस यहीं तक खेलेगा, है ना? ये कंफर्म करने के बाद कि वूयुन आज के लिए खेलना बंद कर रहा है, जंग नायोन अपनी स्ट्रीम समाप्त करती है और पीवीपी कंटेंट पर स्विच करती है। सीन बदलकर बैटल प्रिपरेशन रूम में चला जाता है, जहां बेक वोह्यून अकेला खड़ा है। किया, अनोनिमस व्यूअर अभी तक नहीं आया। बैकस्टेज बेक वूह्यून ने जंग नायोन को सख्त हिदायत दी थी, अगर एनोनिमस व्यूअर 62 की तरफ से कोई डोनेशन या कमेंट आता है तो उसे फौरन इन्फॉर्म किया जाए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ये सोचकर कि उसे स्ट्रीम जारी रखनी होगी, वूह्यून ने नायोन को मैसेज भेजा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैसेज मिलते ही जंग नायोन ने स्ट्रीम पर पीवीपी कंटेंट अनाउंस किया। तो शुरू करते हैं अगला राउंड। वर्चुअल एरिना में नायोन बताती है कि यह वूह्यून का पहला शोडाउन मोड है, इसलिए वो नॉर्मल लीग से शुरू करेगा। रिवर्स प्लैनेट में कुल 8 रैंक्स हैं, जो ब्रॉन्ज से शुरू होकर कंटेंडर पर खत्म होते हैं। कमेंटेटर चा सुंगचुल समझाता है कि ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंचने के लिए नॉर्मल लीग में 10 बार जीतना जरूरी है, जिसमें एक प्रो को लगभग 30 मिनट लगते हैं। अचानक एक हाई स्टेक मिशन पॉपअप होता है, 30 मिनट में ब्रॉन्ज पहुंचो, इनाम 5 लाख वॉन। पैसा मिल गया, बहुत पैसा। जंग नायोन तुरंत वूह्यून को जैकपॉट मिशन के बारे में मैसेज करती है। बिना किसी झिझक के वोहिन चैलेंज स्वीकार कर लेता है, जिससे चैट में उत्साह और शक की लहर दौड़ जाती है। कमेंटेटर्स भी इस अप्रत्याशित मोड़ से उत्साहित हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हॉक्सिकल इसे पूरा कर पाएगा। तभी मैच मेकिंग सफल होती है। सिस्टम अनाउंस करता है 6th एरिया, रेजिडेंशियल एरिया। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और राउंड शुरू होने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। कमेंटेटर चा सुंगचुल हैरान है। हॉक्सिकल एक ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। एरिना में हॉक्सिकल अपनी 2 तलवारें निकालता है। उसका प्रतिद्वंद्वी एक नीले हुड वाला मैजिक यूजर उसे कम आंकता है, ये सोचकर कि एक मीली बिल्ड को रेंज से बाहर रखकर आसानी से हराया जा सकता है। जैसे ही सिस्टम का काउंटडाउन खत्म होता है, पहला राउंड शुरू हो जाता है। ये ले मेरा सबसे खतरनाक अटैक। हॉक्सिकल का हमला मैजिक यूजर के स्पेल को चीर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। सिस्टम तुरंत पहले राउंड के अंत की घोषणा करता है, विनर बेक वूह्यून। अगला राउंड शुरू होते ही उसका प्रतिद्वंद्वी दहशत में चिल्लाता है, हे भगवान, एक और स्मर्फ, मैं सरेंडर करता हूं। गेम प्रतिद्वंदी के सरेंडर करने के साथ खत्म हो जाता है। बिना किसी देरी के दूसरा गेम शुरू होता है और वोह्यून तुरंत एक शक्तिशाली बैंगनी स्लैश के साथ हमला करता है। लाल बंडाना वाला प्लेयर हैरानी में देखता है क्योंकि उसके शैडो स्पीयर्स चकनाचूर हो जाते हैं। मेरे शैडो स्पीयर्स?
सिस्टम दूसरे गेम के नतीजे की घोषणा करता है। फाइनल विनर बेक वुह्युन। तीसरा गेम तुरंत शुरू होता है। एक कराटे फाइटर सीधे हमले के लिए आगे बढ़ता है। मर जा। उसका भी वही हश्र होता है। मैच एक ही झटके में खत्म हो जाता है। सिस्टम फिर से बेक वुह्युन को विजेता घोषित करता है और चौथा गेम शुरू होता है। और ऐसे ही बेक वुह्युन को लगातार 10 गेम जीतने में सिर्फ 20 मिनट लगे। सिस्टम ने उसके रैंक अप की घोषणा की, नॉर्मल से ब्रॉन्ज। उसे देख रहे जुंग नायोन और चा सुंगचुल अविश्वास में थे, जबकि ऑनलाइन दर्शकों की चाट हैरानी से भर गई। 20 मिनट में 10 गेम की विनिंग स्ट्रीट। चा सुंगचुल ने सोचा कि टाइम कमाल का तो था, पर उसके मैच रिकॉर्ड्स और भी हैरान करने वाले थे। चा सुंगचुल ने बताया कि ज्यादातर प्लेयर्स को काउंटर बिल्ड से प्रॉब्लम होती है, लेकिन बेक वुह्युन को किसी भी बिल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हर मैच में परफेक्ट परफॉर्मेंस दी, अपने ओपोनेंट्स को तुरंत खत्म करते हुए। अचानक एक बड़ा डोनेशन आता है। पाइनकोन नाम के एक यूजर ने 5 लाख वॉन भेजे हैं। जुंग नायोन खुशी से शुक्रिया करती है, आने वाले मैचेस को लेकर उत्साहित। चा सुंगचुल भी उत्साहित है, लेकिन साथ ही थोड़ा चिंतित भी। उसे चिंता है कि लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से दूसरे प्लेयर्स उसे स्ट्रीम स्नाइप करने की कोशिश कर सकते हैं। पीवीपी शोडाउन मोड में मैचिंग सफल रही। 11वां एरिया, एक कब्रिस्तान। वुहिन का सामना एक ओपोनेंट से होता है जिसने जानबूझकर उसे स्ट्रीम स्नाइप किया है। ओ, काम कर गया, अब नहीं बचेगा। स्नाइपर अपनी चैट से कहता है कि वो इस हैकर को खत्म कर देगा। वुह्युन बिना किसी रिएक्शन के अपनी तलवार निकालता है। चा सुंगचुल और जुंग नायोन देखते हैं कि उसे उकसावे से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक सिस्टम मैसेज ने पहले राउंड की शुरुआत कंफर्म कर दी। स्ट्रीम स्नाइपर गुस्से में चिल्लाते हुए तुरंत आगे बढ़ा। उसके शरीर से गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। मर जा कमीने! वुह्युन ने बिना किसी एफर्ट के उसके वाइल्ड हमलों को आसानी से चकमा दिया। लाइव चैट के व्यूअर्स बहस करने लगे कि कौन जीतेगा। मैं उसे एक मौका देना चाहता था क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन वुह्युन ने अपनी तलवार पकड़ ली। उसका शांत एक्सप्रेशन उसके अगले मूव का संकेत दे रहा था। एक जोरदार टक्कर के बाद वुह्युन की तलवार स्नाइपर के जा लगी और उसका खेल खत्म हो गया। वुह्युन को लगता है कि यह सिर्फ समय की बर्बादी थी। सिस्टम पहले राउंड के अंत और उसकी जीत की घोषणा करता है। जालिम मॉन्स्टर। अगला राउंड एक कब्रिस्तान में शुरू होता है। 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। स्नाइपर को एहसास होता है कि वो इस रेड पर फिर से हार जाएगा। उसने हताशा में अपना आखिरी दांव चलने का फैसला किया। जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है, स्ट्रीमर का एटमॉस्फेयर बदल जाता है और गोल्डन एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगती है। वुह्युन को एहसास होता है कि ये बदलाव सिर्फ दिखावा नहीं है। उसका अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा तेज और भारी है। वुहिन को लगता है कि उसके मूव्स अब एक एथिनल की तरह एफिशिएंट हैं। अब समझ आया हैकर। पहले राउंड में तो मैं बस तुमसे नरमी बरत रहा था। वो एक और जोरदार हमला करता है। उसकी गोल्डन एनर्जी वुह्युन को पीछे धकेल देती है। हैकर, हाँ? तो ये बात है। कहीं और जंग नायोन को याद आता है कि उसने वुह्युन को क्या करने के लिए कहा था अगर कोई उसे हैकर बुलाए तो। जो मुझे हैकर बुलाएगा उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा।